फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। आज आपको फिर मैथिली 50 मार्क्स का गद्य खंड का अध्याय 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में यदि न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने साथी को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए हम आपको वर्तमान मैथिली कविता के स्वरूप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसका वर्तमान मैथिली कविता के स्वरूप जिसका लेखक कौन है? श्री कपिलेश्वर झा। किसका यानी वर्तमान मैथिली कविता के स्वरूप इसका लेखक कौन है? श्री कपिलेश्वर झा। इनका जन्म मैथिली जिला में हुआ था जो 1936 में हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन, वर्तमान मैथिली कविता के स्वरूप निबंधक लेखक के सहित बोल रहा। वर्तमान मैथिली कविता के स्वरूप का निबंधक लेखक कौन है? तो कपिलेश्वर झा। दूसरा, मैथिली साहित्य में भौतिक व्यास किनका कहल जाए? तो मैथिली साहित्य में भौतिक व्यास किनका कहल जाए? तो चंद्र झा का कहा जाता है मैथिली साहित्य व्यास। तो मैथिली कविता के तीसरा क्वेश्चन, मैथिली कविता के रजनी सजनी के कहलानी बोल रहा। मैथिली कविता के रजनी सजनी के कहलानी तो अन्य भाषा भाषी इसका उत्तर होगा। क्या होगा उत्तर? अन्य भाषा भाषी। चौथा, मैथिली कौन कवि राज परिवारक सुख सोरी दलित चिंता कहलानी तो भुवन जी। यानी मैथिली कविता के सोर के तो यानी कि दलित का गरीबों का चिंता करने लगा कौन? तो भुवन जी। इसी तरह पांचवा, मैथिली कौन कवि समय सौ मैथिली कविता धारा बदली गई बोला। मैथिली कौन कविता समय मैथिली कविता का धारा बदल गई तो भुवन जी ने बदला। ठीक है। सातवां, हम करब प्रलय ई के लिखनी बोला। हम करब प्रलय ई के लिखनी तो भुवन जी। डायरेक्ट सी बात। सातवां, कानब तो जलमय होत देश बोला। कानब तो जलमय होत देश ई पंक्ति लिखनानी कौन? तो भुवन जी। कौन? कानब तो जलमय होत देश कौन लिखा? भुवन जी। अमर कथा केओ दान दैत बोला। अमर कथा केओ दान दैत ई के लिखनानी तो इसका अमर जी और उसका अमर जी होगा। कानब तो जलमय होत देश ई भुवन जी लिखा। हम करब प्रलय ई के लिखा भुवन जी। अमर कथा याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है। अमर कथा केओ दान दैत तो इसका लेखक कौन है? अमर जी। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।